बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। फ़्रेंच फ्राइज़ किसको पसंद नहीं, बच्चे हों या बड़े, सबकी हर दिल अजीज़ और फेवरेट डिश है। और बाज़ार जैसे फ़्रेंच फ्राइज़ अगर हम घर पे बना लें तो क्या ही बात है। उसके लिए आज मैंने रेसिपी तैयार की है, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बाज़ार से भी बहुत बेहतर क्रिस्पी और खस्ता फ़्रेंच फ्राइज़ हम घर पे तैयार करेंगे और इंशाल्लाह खूब दाद वसूल करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं, देखते हैं हमें इनके लिए क्या क्या चाहिए और ये कैसे बनाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, उनको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और उनका छिलका उतार लेना है। यहाँ पर मैंने इस तरह हम सारे आलूओं को छील लेंगे। आलूओं को छीलने के बाद हम इनको फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करते हुए ये ध्यान रहे कि तमाम फ्रेंच फ्राइज़ का साइज़ एक ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ पतले हों कुछ मोटे हों। इनके साइज़ के बराबर होने से इनकी खूबसूरती में बहुत इजाफा हो जाएगा और देखने में बहुत अच्छे लगेंगे। इस तरीके से दरमियाने साइज़ की मैंने तमाम फ्रेंच फ्राइज़ कटिंग कर ली हैं। अब हम इनकी कोटिंग तैयार कर लेते हैं। इनको खुले बर्तन में मैंने शिफ्ट करने के बाद इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच आटा ऐड किया है। ये आम चक्की का आटा है जो हर घर में मौजूद होता है। अगर चक्की का आटा नहीं है आपके पास तो आप खुला सफ़ेद आटा या फाइन फ्लोर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने यहाँ पर 1 चाय का चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है और 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। अब मैं हाथों की मदद से अच्छे तरीके से इसको हर तरफ फैला लूँगी ताकि कोटिंग अच्छे तरीके से फ्रेंच फ्राइज पर लग जाए। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं तो आटे की मिकदार थोड़ी बढ़ा दीजिए। इस तरह मसल कर हम फ्रेंच फ्राइज को कोट कर लेते हैं। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऑयल मैंने कढ़ाई में डालकर गर्म होने के लिए रख दिया था। चूल्हे की आंच मीडियम टू हाई है इस वक्त। और फ्रेंच फ्राइज डालने के बाद जब मैंने उनको सेट कर लिया तो मैंने इनको बार बार नहीं चलाना। जब इनकी कोटिंग थोड़ी सी चिपक जाएगी और हार्ड हो जाएगी तो मैंने इनको पलट कर पकाना है। देखिए अब मैं इनको उलटते पलटते हुए पकाऊंगी ताकि इनका कलर बहुत खूबसूरत गोल्डन हो जाए। हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाएगा इस तरह। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। देखिए मैंने तमाम फ्रेंच फ्राइज़ को निकाल लेना है और इनका कलर बिल्कुल बराबर है हर तरफ। छलनी में निकालने के बाद हम इनका ऑयल निकाल लेंगे और उसके बाद हम इनको प्लेट में डाल देंगे। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है। घर की चीज़ों से आपके फ्रेंच फ्राइज तैयार हो सकते हैं और बाज़ार से कई गुना बेहतर तैयार होंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल इसी तरीके से हम बाकी के फ्रेंच फ्राइज भी फ्राई कर लेते हैं। इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।